एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज़ हो गया। वह किसान बहुत ही मेहनती था। बहुत मेहनत करके वह अपने खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज़ धूप, कभी ओले, कभी आंधी तूफान से हर वक्त बर्बाद हो जाती। इससे वह बहुत दुखी हुआ। एक दिन किसान ने गुस्से से आसमान की तरफ देखकर कहा कि हे ईश्वर, आप तो लोगों के सर्वज्ञता मानते हैं, हम भी, कि आप सब जानते हैं। आपकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। पर मगर मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी बात भी नहीं जानते। आपको ये भी नहीं पता कि खेतीबाड़ी कैसे करते हैं। अगर जानते होते तो इस समय यह जो बाढ़ आती, तूफान आते हैं, यह नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितनी नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को इस बाढ़ और आंधी के कारण। यदि आप मेरे हाथ में शक्ति दे दें कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम कर दूँ, तब आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूँगा। भगवान इस भोले से किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे। भगवान उस किसान के सामने प्रकट हुए और बोले, मैं आज से तुम्हें यह शक्ति दे रहा हूँ। अपने खेतों में तुम चाहो जैसा मौसम कर लोगे और मैं बिल्कुल दखल नहीं दूंगा। तुम जब चाहोगे, जैसा चाहोगे, अपने खेत में मौसम को कर सकते हो। किसान बहुत खुश हो गया। उसने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों में धूप बढ़ रही है, तो उसे धूप मिले जितनी धूप चाहिए, और जब पानी चाहिए तभी उसने खेतों में पानी बरसाया। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी अपने खेतों पर आने नहीं दिया। इस तरह किसान के खेत में इस साल ऐसी फसल हुई जैसे पहले कभी नहीं हुई, ऊंची ऊंची और हरी हरी। मन ही मन किसान बहुत खुश हुआ और सोच रहा था कि अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं असली परमात्मा। शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे और वो अपने कुछ दिन बीते, फसल कटने के लिए तैयार हो गई। किसान फसल काटने लगा, पर जैसे ही उसका ध्यान गेहूं की बाली पर गया, उसने अपना सिर पीट लिया और रोने लगा, चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का एक भी दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान अपनी फसल को देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने रोते हुए ईश्वर को पुकारा कि हे प्रभु, ये तेरी कैसी लीला है? ये तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे सजा दी? भगवान बोले, यह तो होना ही था पुत्र। तुमने पौधों को संघर्ष का मौका ही कहाँ दिया। ना ही तुमने उसे जूझने दिया, ना ही रहने दिया। इसलिए सारे पौधे खोखले रह गए। जब आंधी तूफान तेज़ बारिश पड़ती है, तभी यह पौधे अपने इसी तत्व को पहचानने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा तो फूटती तेरे बालियों में गेहूं की तरह, जो इस बार नहीं फूटी। तूने उन्हें उन कठिन परिस्थितियों से गुजारने की कोशिश ही नहीं की। तुमने उसे उन परिस्थितियों से गुजारा ही नहीं जहां उनके चरित्र का जन्म होता है। सारी बालियां इसलिए खाली है, उनमें गेहूं का एक भी दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तूने अपने पौधों को संघर्ष तो कराया ही नहीं। तब तेरी फसल अच्छी कैसी हो जाएगी पुत्र? तुमने सृष्टि को ललकारा है। याद रखिए, सोने में सोना तभी आता है जब वह आग में गलने और तपने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों में गुजरता है। यही उसकी अग्नि परीक्षा होती है, इसी में वह निकलता है। इसी तरह अगर हमारी ज़िंदगी में कोई कैसा इनका सामना करना ना चाहिए, विश्वास रखिए, हमें और अधिक निखरेंगे और मजबूत बनेंगे। किसी ने सही कहा है, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता,
संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं होता। जब तक पड़े नहीं हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। इस तरह दोस्तों इस मेहनती के इंसान को एक सबक मिल गया कि भगवान हमें कठिन परिस्थितियों से क्यों गुते हैं और वो हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों।